हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिलीप कुमार। एक बार फिर आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। पेपर B7 है, इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज, जिसमें हम लोग श्रवण बधिरता का अर्थ एवं परिभाषाएं जानेंगे। श्रवण बधिरता का अर्थ एवं परिभाषा। श्रवण बधिरता का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप में श्रवण बधिरता का अर्थ होता है सुनने की क्षमता में कमी, अर्थात सुनने की क्षमता में कमी को ही ज़्यादातर श्रवण बधिरता कहा जाता है। श्रवण बधिरता के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पहला है ध्वनि की जागरूकता में कमी। ध्वनि की जागरूकता में कमी होती है। और नंबर 2 है ध्वनियों को पहचानने में कमी। ध्वनि को पहचान नहीं सकते हैं, अर्थात उनमें कमी होती है कि वह अलग अलग ध्वनियों को पहचान नहीं सकते हैं। नंबर 3 है समझने में कमी। उनमें वह भाषा को ठीक तरह से जल्दी से समझ नहीं सकते हैं, समझने में कमी होती है। और नंबर 4 है ध्वनि की भिन्नता को ना समझना। अलग अलग ध्वनि अगर उनके पास सुन रहे हैं तो वह समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनमें भाषा का विकास सही ढंग से नहीं होता, अर्थात भाषा विकास की कमी होती है। 5 है हमारा भाषा विकास की कमी। किसी भी बालक के लिए जो है भाषा विकास अगर किसी बालक में करना है तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी एक प्रक्रिया होती है। भाषा विकास के लिए सुनना एक ज़रूरी प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा या बालक आसपास के लोगों के संवाद अर्थात बातचीत को सुनकर अपनी भाषा का विकास करता है। श्रवण विकलांगता एक छिपी हुई विकलांगता होती है, क्योंकि श्रवण विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए कोई शारीरिक लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, अर्थात उनके कोई शारीरिक लक्षण नहीं होता है जिससे कि पता चल जाए कि वह बालक या व्यक्ति श्रवण बधिर से ग्रसित है। ध्वनि की सूक्ष्मता को मापने की इकाई डेसिबल होती है, अर्थात ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। श्रवण बधिरता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो निम्नलिखित हैं, इनको याद कर लीजिए आप लोग। निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार की गई आवृत्तियों में अपने बेहतर कान से 60 dB या उससे तेज ध्वनि को सुनने में कठिनाई होना क्या कहलाता है? श्रवण बाधिता कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत के दौरान यदि उसको 60 dB यानी 60 डेसिबल से कम, 60 डेसिबल से अधिक या उससे भी अधिक डेसिबल को सुनने में यदि कठिनाई का अनुभव करता है तो वह श्रवण बाधित से ग्रसित होता है। निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार यही है परिभाषा। अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रत्यक्ष संरक्षण संगठन 1991 के अनुसार, श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम है, अर्थात सामान्य ध्वनि को भी वह सुन नहीं सकता है। श्रवण बाधिता के अंतर्गत जो होता है सामान्य से कम सुनने तथा बिल्कुल भी ना सुन सकने वाले दोनों आते हैं, दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं, अर्थात जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, ऐसे दोनों बालक आते हैं। तीसरी परिभाषा है हैलाहन और काफमैन के अनुसार, वह बालक जिसने जीवन के प्रारंभिक 2 या 3 वर्षों में श्रवण हानि हो जाए और जिसके फलस्वरूप वह स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित ना की हो, वह बहरागी श्रेणी में आता है। अर्थात हैलाहन और काफमैन के अनुसार उन्होंने कहा है कि वह बालक का प्रारंभिक 2 वर्ष या 3 वर्ष में
श्रवण हानि हो जाए और जिसके कारण वह भाषा विकास अर्जित ना कर पाए, तो वह बालक बहरा कहलाएगा। श्रवण बाधित बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, या मतलब श्रवण बाधितों के लिए बहुत सी समस्याएं होती हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। जैसे पहला है मिलती जुलती अक्षरों की ध्वनि में कन्फ्यूज होना। वह मिलती जुलती अक्षरों की ध्वनि को ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। नंबर 2 है एक ही चीज़ को बार बार पूछना या दोहराने को कहना। उनमें एक समस्या यह होती है कि एक ही चीज़ को वह समझ नहीं पाते हैं, तो उसको बार बार दोहराने के लिए कहते रहते हैं। और नंबर 3 है बातचीत को न सुन पाना। यदि कोई दो व्यक्ति या कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो वह उनकी बातचीत को सुन नहीं पाता है। नंबर 4 है शब्द ना समझ पाना। शब्दों को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 है व्यंजन ना सुन पाना, कन्फ्यूज होना, व्यंजनों में उनको कन्फ्यूजन होती है। नंबर 7 है ध्वनि के प्रति को प्रतिक्रिया न देना। किसी ध्वनि के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इस बहुत तेज़ बोलना, वहाँ बहुत मतलब है लाउडली बोलते हैं। और देरी से बोलना सीखना, उन बच्चों में मतलब बोलना है जो मतलब देर से विकास होता है। एक है दूसरों की बात को ना सुन पाना और ना समझ पाना। वह दूसरों की बात को सुन नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी बात को समझ भी नहीं पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।